तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको खोल लेना है अपना इलाइट मोशन और उसमें आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ प्रीसेट जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इलाइट मोशन ओपन करने के बाद आपको चले जाना है प्रोजेक्ट में। ये जो आपको प्लस के बगल में एक दिखाई दे रहा प्रोजेक्ट, उसमें जाके बीट मार्क प्रोजेक्ट में चले जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे 4 लेयर हैं, कॉपी हैं, दोनों कॉपी हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन चारों में से 4 लेयर आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी 4 लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। आगे जाइएगा बिटमार्क में। बिटमार्क पे जाने के बाद आपको यहाँ पर खाली क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद पेस्ट कर देना है। फिर आगे वाली बिटमार्क पे आप जाइएगा, फिर एक लेयर पे क्लिक करिएगा, ये घड़ी पे क्लिक करके इसको आगे तक ले आइएगा। तो इसी तरह 4 लेयर आपको कर लेनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 4 लेयर यहाँ पर हो चुकी हैं। फिर आपको एक बार क्लिक करना है डबल पे, फिर उसके बाद आपको कर देना है पेस्ट। उसी प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा जो आपने वो उसको लेयर को खींचने के लिए करा था। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले ये जो लेयर यहाँ पर आपने 4 बार कॉपी हो चुकी है हमारी यहाँ पर, तो इस पर सबसे पहले पहली लेयर पे जाना है। सबसे शुरुआत में स्टार्टिंग में जाना है और प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक हम लोग को अपनी एक इमेज ले लेनी है। तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो इमेज मैंने यहाँ पर या ले लूँगा मैं। ये जो इमेज यहाँ दिख रही है ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ से होल्ड करके इसको स्लाइड करके नीचे ले आना है। स्लाइड करके सारी जितनी भी लेयर आपने जितनी भी हैं आपकी लेयर सबके नीचे ले आना है, साउंड के ऊपर रख देना है आपको। और फिर उसके बाद आके आपको जाना है और आगे जाना है जहाँ पर ये बीट्स, यहाँ पर सॉन्ग जैसे ये जो डबल बीट मार्क है यहाँ पर आपको जाना और इस आइकन पे क्लिक कर देना है। तो याली फ़ोटो आपकी यहाँ तक आ जाएगी। तो फिर आपको स्टार्टिंग में जाना है। तो यहाँ आगे आने के बाद आपको सबसे पहले में आना है और इस लेयर पे ग्रीन लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर कलर एंड फिल पे जाके इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जाके इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इमेज अभी लोडिंग हो रही है, यहाँ पर आ गई है सब इमेज। तो मैं यहाँ पर ये इमेज लगा देता हूँ याली। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। फिर उसके बाद आपको खाली जगह पे टाइप कर देना है, यहाँ पर कुछ ना हो। फिर उसके बाद उसके नीचे वाली लेयर पे आपको क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे जाना है और इमेज बदल देना है। इसी तरह आपको जितनी भी आपकी 4 कॉपीज लेयर है उसमें आपको चेंज कर लेना है। तो हमारे यहाँ पर 4 लेयर सेट हो चुकी हैं। अब आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और इस लेयर का जो ये इमेज है इस पर आपको इफेक्ट डालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको बैक चले जाना और शेक इफेक्ट प्रीसेट में चले जाना है। वहाँ पर आपको सबसे लास्ट वाला जो राउंड एंगल है इसका इफेक्ट कॉपी कर लेना है। इफेक्ट कॉपी करने के बाद आपको वापस आना है, बीटमार्क प्रोजेक्ट में जाना है और इसी सबसे नीचे आइएगा, आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और इफेक्ट पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इफेक्ट कॉपी कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है इफेक्ट। फिर आपको क्या करना है, आगे जाना है आपको। यहाँ पर आपका ये शुरुआत का काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर ये जो बुकमार्क है इस पर आना है, इस बुकमार्क पे आना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ बुकमार्क पे आने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर इमेज थोड़ी से क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको लेयर बना लेनी है सारी इमेज की। तो यहाँ पर ये सब आपको जितनी भी फ़ोटो में दिख रही है मैं सब इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन दिख रहे हैं वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे आपको सब इमेज बीट मार्क के हिसाब से रखनी है। जैसे कि ये इमेज है, इमेज कहाँ गई, तो ये आई है। यहाँ पर इमेज पहले मैं सही से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इसको कट कर देना है। फिर उसके बाद दूसरी आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, इसको यहाँ तक इस आइकन से खींच लेना है। फिर उसके बाद इसको भी कट कर देना है। इसी तरह आपको सारी फ़ोटो जितनी भी बुकमार्क है सब पे इसी तरह आपको कट कर लेना है फ़ोटो। तो मैंने यहाँ पर सारी फ़ोटो सेट कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में आना है। यहाँ पर आपको जितनी भी फ़ोटो देख रहे हैं सब सही से बुकमार्क के हिसाब से सेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको
ये जो यहाँ पर आपको 3 फ़ोटो देख रहे हैं लेयर की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको कर देना है डुप्लिकेट। तो यहाँ पर डुप्लिकेट लेयर पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद फिर इसके बाद वाली लेयर में भी आपको डुप्लिकेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आपको इसमें जाना है, इसका साइज़ छोटा कर देना है। ये जो आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको इसको 600 कर देना है, 727 है, उसको आपको ठीक 600 कर देना है, तो सही इमेज लगेगी। तो यहाँ पर मैं 600 कर देता हूँ। इसी तरह 2 फ़ोटो और भी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों को जूम कर देता हूँ। यहाँ पर तीनों फ़ोटो को जूम आउट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लेयर पे क्लिक करना है और उसको डुप्लिकेट कर देना है। फिर उसके बाद वाली लेयर पे भी क्लिक करके इसको डुप्लिकेट कर देना है। फिर उसके बाद तीसरी लेयर पे भी डुप्लिकेट कर देना है। डुप्लिकेट करने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है, बैक आना है, इस प्रोजेक्ट से आपको बाहर निकलना है। तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। फिर उसके बाद आपको चले जाना है शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में। शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको ऊपर वाली लेयर में क्लिक करना है और उसका कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर आपको बैक जाना है और फिर उसके बाद वापस बीट मार्क प्रोजेक्ट में जाने के बाद वहाँ पर जो आपने डबल लेयर करी थी जिसमें, वहाँ पर चले जाना है और फिर उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। ये जो नीचे आप आएंगे वापस यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर वाली लेयर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है जो आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इसी तरह आपको आगे आना है और इसके ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर आपको तीसरी लेयर पे क्लिक करना है। तीसरी लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको बैक आना है, वापस शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में चले जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे वाली लेयर का आपको इफेक्ट कॉपी कर लेना है। फिर आपको बैक आना है। फिर आपको चले जाना है बीट मार्क प्रोजेक्ट में। बीट मार्क प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको फिर से वही लोकेशन में चले जाना है जहाँ पर आपने 3 फ़ोटो रखी है। तो यहाँ से नीचे आना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे वाली लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ आगे आना है, यानी भी आपको लेयर में इफेक्ट पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद तीसरी लेयर में भी आपको इफेक्ट पेस्ट कर देना है। फिर आप जब यहाँ पर तीनों लेयर में आपको इफेक्ट पेस्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको बैक आना है, वापस शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में जाना है। फिर आपकी जो दूसरी लेयर है इसका इफेक्ट कॉपी कर लेना है। इसका इफेक्ट कॉपी करने के बाद आपको बैक आना है, वापस बीट मार्क प्रोजेक्ट में जाना है। तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको बीट मार्क प्रोजेक्ट में चले जाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद वापस आगे जाना है, इस एरो से आपको जल्दी जल्दी चले जाना है। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है। फिर आगे आपको एक लेयर, पहली लेयर पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक फ़ोटो छोड़ना है। फिर दूसरी फ़ोटो पे आपको इफेक्ट पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक फ़ोटो छोड़ना है, यहाँ भी आपको एक फ़ोटो छोड़ के इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं हर एक फ़ोटो छोड़ कर दूसरी फ़ोटो में मैं इफेक्ट जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने सारी फ़ोटो में इफेक्ट पेस्ट कर दिया। अब वापस बैक आना है, फिर से आपको शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में चले जाना है। फिर आपको ये जो तीसरी नंबर की लेयर आपको दिख रही है उसका इफेक्ट कॉपी कर लेना है। इफेक्ट कॉपी करने के बाद आपको बैक आना है, वापस बीट मार्क प्रोजेक्ट में जाना है। बीट मार्क प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको फिर से आगे जाना है। जल्दी जल्दी चले जाइए आप, हम भी जल्दी जल्दी चले जाते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। तो हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ नीचे चलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग ने जो फ़ोटो छोड़ी थी वहाँ पर हम लोग को अब इफेक्ट पेस्ट करते रहना है। जो फ़ोटो हम लोग से छूट गई थी आपको उस फ़ोटो में इफेक्ट जल्दी जल्दी पेस्ट कर देना है। मैं भी जल्दी जल्दी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने इफ़ेक्ट पेस्ट कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को बैक आ जाना है। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। फिर उसके बाद चले जाना है शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर आपको ये सबसे ऊपर 2 लेयर दिख रही हैं, उसको आपको होल्ड करके यहाँ पर क्लिक करके आपको कॉपी टू लेयर कर देना है। फिर आपको वापस बैक आना है और चले जाना है बीट मार्क प्रोजेक्ट में। बीट मार्क प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको वहीं पर क्लिक करना है और पेस्ट टू लेयर कर देना है। फिर उसके बाद आपको एकदम लास्ट में चले जाना है। एकदम लास्ट में आपको एकदम वीडियो के एकदम एंड में चले जाना है। फिर से दोनों
लेयर को होल्ड करना और फिर यहाँ पर जो क्लिक करके आपको यहाँ तक इसको ले आना है। तो फिर आपका वीडियो कम्प्लीटली एडिट हो चुका है। यहाँ पर अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरह वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।